नाजायज़ संबंध था अपनी भाभी से। मैंने ओपनली न्यूडली दोनों देवर भाभी को पकड़ा एक कमरे में। जब मैंने सरेआम दोनों को पकड़ा तो मुझे 150 डंडे मारे गए। और वो जो डंडा होता है ना, वो कोई आम डंडा नहीं था, वो पर्दा में लगाने वाला डंडा था सर। मेरे घुटने में देखिए सर, ये जितने गड्ढे हैं ना सर, ये मेरे ससुराल के मार से पूरी बॉडी में आज तक है मैम, आज तक है। मेरे पूरी बॉडी में गड्ढे हो रखे हैं। मगर मैंने फिर भी मैके जाने से इनकार कर दिया। मतलब मैके मेरी लाश जाएगी मगर मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ससुराल में ही रहने दीजिए, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है। मगर वो लोग माने नहीं सर। ठीक है, तुमको रहना है 1 लाख रुपया लाओ माँ बाप से, तुम रहना। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने माँ बाप से पैसे मांगे, उनको दे दिए। उसके बाद उन लोगों को ये लगा कि ये जो लड़की है क्रेडिट कार्ड है हमारे लिए, तो पैसा भंजाते जाइए, टॉर्चर करते जाइए, पैसा लाते जाइए। धीरे धीरे मेरे साथ इतना टॉर्चर होने लगा कि मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मैंने अपने पापा से कि पिताजी हमको ले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं इस घर में रहने से, ये लोग मुझे रखेंगे तो है नहीं। अब जब मैं केस लड़ूंगी या कुछ वैसा डिसीजन निकले, क्योंकि पति भी मेरे रखने के लिए रेडी नहीं थे। मेरे पति ने कहा मेरे भाई भाभी जो बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे पास ना मकान है ना दुकान है। हम मैके चले गए, 7 साल मैके में रहे। बहुत मुश्किल से टीचर की नौकरी करके, स्कूल में पढ़ा के और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के अपनी बेटी को पाल पोस के और खुद की पढ़ाई भी मैंने ग्रेजुएशन पूरी की। जब पूरा किया, मैं केस जीत गई जिस दिन, मुझे फैमिली कोर्ट से मेरे जज के द्वारा या और वकील सबके द्वारा मुझे न्याय मिला कि भाई मुझे ससुराल जाना चाहिए। तो मेरी जेठानी ने कहा नहीं हमारे घर में नहीं लाना, जबकि वो मेरे सास ससुर का घर है। फिर भी उसने कहा कि हमारे घर में तुम नहीं लाओगे इसको, नहीं तो हम तुम्हें बेदखल कर देंगे। उसके बाद से ये प्रॉपर्टी का सिलसिला ऐसा चालू हुआ कि उसने धीरे धीरे करके सारी संपत्ति को, जितनी संपत्ति थी सारी हड़प ली। और आज तक ले एक प्रॉपर्टी था जिसमें उसने मुझे, मैं मानती हूँ उसने हिस्सा दिया, वो भी बहुत मारा पीटा, मतलब बहुत कुछ में। जूते में रोटियां रख के खाना, रोटी तक नसीब नहीं होती थी, चमड़े के जूते में रोटी छुपा के रखती थी, उसको पानी में भिगो के खाती थी। उस ज़िंदगी को मैंने, अच्छे घर की बेटी होने के बाद उस ज़िंदगी को मैं जीत चुकी हूँ। और उसके बाद भी आज मैं अपने घर बसा रही हूँ, उसके बाद भी मैं पति के साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं। और मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि मैं गलत हूँ, मैं बिक जाती हूँ। आज मेरे पति से पूछिए, मैं 10,000 रुपये में घर चला रही हूँ, फ्लैट का भाड़ा दे के, इंग्लिश मीडियम ICSE बोर्ड में बच्चों को पढ़ा के। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कुंडली देखती हूँ, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग करती हूँ। उसके बाद में खुद से हस्बैंड वाइफ मिलकर घर चलाते, वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो समाज में औरतों के न्याय के लिए होती हैं और मर्दों के न्याय के लिए बराबर ही है, दोनों के लिए न्याय बराबर ही होता है, मर्द और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। तो मैं न्याय चाहती हूँ मानव अधिकार से कि मेरी जो संपत्ति है उसको, जो गलत तरीके से सबको दर्शाया दिखाया जा रहा है, वो जो है मानव अधिकार जो समिति है वो मेरे को न्याय दिलाए, मेरे बच्चे मेरे परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करे। और मेरे साथ जितना भी अभी तक में ससुराल में मेरे साथ घटना घटित हुई है उसके लिए भी मुझे न्याय मिले कि भाई आज मैं एक जली हुई लड़की, इतना दर्द सही, 100 डंडे हर रोज़ खाने। मेरी बेटी को लकवा मार चुका था सर, 6 महीने की बच्ची को ऐसा लकवा मार गया कि लाखों रुपया खर्च करके भी आप उस बच्ची को ठीक नहीं कर सकते हैं। वो बच्ची, 6 महीने की बच्ची मौत से दिल्ली हॉस्पिटल में तड़प रही है और मेरे मामा और मेरे पूरा परिवार सहयोग कर रहा है, खर्च कर रहा है। और ससुराल वालों को फ़ोन कर रहा है मेरे जेठानी को, 6 महीने की बच्ची है, अगर हम लोग नाना नानी होकर के इसकी बॉडी को जलाते हैं तो लोग क्या बोलेगा समाज कि आप अपनी बच्ची को ही मार दिए। तो आप अपनी बच्ची को अपने घर ले जाइए और उसको इलाज करवाइए। मगर वो लोग आए नहीं आए तो मेरे मामा भी लेके गए, फिर भी वो लोग मुझे अच्छे से नहीं रखे। उसके बाद में जब इतना नहीं हुआ, होली के दिन 12 मार्च 2009 को मुझे जला दिया गया। जलाने के बाद इतना पीटा, मैं हर न्यूज़ चैनल के पास हर जगह गई कि मुझे न्याय दीजिए, मुझे जलाया गया, मगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। एक गठरी में बांधकर रेलवे पटरी में मुझे बच्ची के साथ फेंक दिया गया कि मेरी ट्रेन आए और मुझे मार के चली जाए। मगर ये कटिहार में ही हुआ ये? जी, सारा कुछ कटिहार में हुआ। मगर उस समय मैं नाबालिग थी, 15-16 साल की, 16-17 साल की नाबालिग में मेरी शादी हुई और मुझे जलाया गया 2009 में। अपना जलेगा या बॉडी जलेगा, कहीं से तो जलेगा, मेरा प्राइवेट पार्ट क्यों जला? हाँ, मेरा प्राइवेट पार्ट जला, मेरे पेट में इतने सारे दाग हैं
और प्लस पॉइंट ये है कि आपने मुझे 7 साल मैके क्यों धकेल दिया? आपने अपनी बहू बेटियों को 7 साल से बुलाया क्यों नहीं? अपनी बच्ची को बुलाया क्यों नहीं कि एक पोती है उसको बुलाएं या बहू है उस घर की उसको बुलाएं? मेरे पति को डराया जाता था कि तुम्हारे ससुराल वाले तुमको मार देंगे, तुम मत जाओ पति के पास, पत्नी के पास में, अपनी बच्ची को मत जाओ, मत अपनी बच्ची के पास में। अगर वो अपनी बच्ची के पास नहीं जाएगा, पत्नी के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसका रीज़न ये था कि मेरे में अपना अधिकार पाने के लिए यहाँ आई। जो एक बहू का, एक बेटी का अधिकार होता है ससुराल पक्ष से, वो मैं अपने पति को और अपने बच्चों को खुद के अधिकार के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो मेरा अधिकार ये है कि मेरी संपत्ति बहुत सारी है कटिहार में, और उन लोगों ने गलत तरीके से प्रोविट करवाया, कभी वसीयत करवाते हैं, तो मुझे वसीयत क्यों नहीं पढ़ाया गया? मेरे पति को वसीयत क्यों नहीं मिला पढ़ने के लिए? उन लोग में कौन? मेरे जेठ जेठानी मनोज बबीता, बबीता देवी मनोज शर्मा। अब वो लोग 2009 में 12 मार्च को मुझे जिंदा जला देते हैं। जिंदा जलाने के बाद में लोगों को अफवाह फैलाते हैं कि मैं खुद से जल गई। मेरे पति को ही किडनैप करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने अपने पति का मर्डर कर दिया, वो भी अफवाह फैलाते हैं। और जब एक प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ था 2000, हम आपको रोकेंगे। पति का किडनैप होता है, फिर कहा जाता है कि पति मर गए हैं। हाँ, और मुझे ही बोलते हैं कि तू जली हुई है ना, तो तुझे ही उल्टा जेल पहुंचा देंगे, तुम्हें पर केस कर देंगे कि तुमने अपने ये बयान किनका है? मेरे जेठ जेठानी का। जेठ जेठानी का जी। उनका नाम थोड़ा लीजिएगा। मनोज शर्मा बबीता देवी। मनोज शर्मा बबीता देवी जी। अच्छा, क्या क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्यों घटना घट रही है? क्योंकि सर मुझे इस बात का पता चल चुका था शादी के 3 महीने के बाद ही कि मेरी जो सारी संपत्ति है मेरे पति को नौकर बना के और मुझे नौकरानी बना के रखते थे। शादी में ना तो वो लोग जेवर चढ़वाए, ना कपड़ा, कुछ भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। जिस दिन से शादी हुई उस दिन से ही मारना पीटना, मेरे पति को भड़काना, मेरा पूरा घर बर्बाद कर चुके थे। और जब मेरी बेटी 6 महीने के पेट में थी, मुझे छत से धकेल दिया गया। और जब मेरी बेटी सीरियस हो गई तो मुझे मैके निकाल दिया गया, मेरे पिता को ये कह के कि हम आपकी बेटी का बोझ नहीं उठा सकते। 2 सालों तक मुझे नहीं बुलाया गया सर, 2 सालों तक। 2 सालों के बाद मैं अपने मामा मामी के साथ में जब गई कटिहार तो जय हिंद, सूर्या द रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक मैम है और सर हैं। आइए जानते हैं कि क्या मामला है, क्यों। नूतन कुमारी शर्मा। और आपका सर? नारायण शर्मा। क्या रीज़न है जो आप यहाँ आए हैं?